अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं हूँ यास्मीन, मेरा चैनल है आखिर मेरा कसूर क्या है। तो खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पर, और मैं आपको अच्छी अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ जो कि हकीकत पर मबनी हैं। तो वीवर्स, आज की जो मेरी कहानी है तो वो है ऐसे कि दो भाई थे, ठीक है, और उनकी एक भाभी थी। एक भाई की शादी हो चुकी थी और दूसरा जो था फवाद, उसकी अभी शादी होनी थी। वो ही कमाता था ज़्यादा, पूरे घर को संभालता था, भाभी की इज्जत करता था। भाभी जो थी ज़्यादातर अपने मेके वालों की थी और अपने भाई को और बहन को साथ ही करीब ही घर लेके दिया हुआ था। तो ज़्यादातर वो जो उसके भाई, उसकी भाभी के जो भाई थे, ठीक है, वो इधर ही रहते थे, यानी अपनी बहन के घर। तो ऐसे ही जो भाभी थी बहुत तेज तराज थी। उसने सोचा था कि मैं जो अपना देवर है, इसकी इतनी जायदाद है, इतना इसका बिजनेस है, तो मैं ये जो बिजनेस है कहीं इधर उधर नहीं जाने दूंगी, मैं इसकी शादी करवाऊंगी अपनी बहन के साथ। ऐसे ही वो एक दिन अपने हस्बैंड को कहने लगी कि हम क्यों ना फवाद की शादी करवा दें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई लड़की तुमने देखी है। उसने कहा मैंने लड़की देखी हुई है, लड़की मेरी बहन है और मैं उसको अपनी देवरानी की यानी के रूप में देखना चाहती हूँ। उसने भाई ने कहा, जो बड़ा भाई था वो, उसका जो हस्बैंड था वो बहुत सीधा था। जो दूसरा, दोनों भाई अच्छे थे, बहुत ही ज़हीन थे, कारोबारी थे, लेकिन जब बीवी तो बाहर से आती है ना, ठीक है, तो वो तो अपनी चालें चलती थी, ठीक है। ऐसे ही उसने कहा कि चलो ठीक है, यानी उसकी बहन का नाम था निशा, ठीक है, निशा की शादी फवाद से कर देंगे। ऐसे ही लड़का जो था बहुत बिजनेस में मसरूफ़ था, बहुत ज़हीन था। एक दिन घर पे आया, वो भी किसी लड़की को चाहता था। जब से वो मसलन के स्कूल में छोटे होते पढ़ते थे, फिर आगे कॉलेज में, तो लड़की का उसके साथ कोई बात थी। तो एक दिन वो घर पे आया, तो उससे पहले वो लड़की ने उसको, जो आशी थी, जो जिससे वो प्यार करता था, और आशी उससे फवाद से प्यार करती थी, तो उसने कहा कि मैं अपना ना, जो उसने कहा कि आशी तुम मुझे आज मिलो। तो उसने कहा मिलना मिलाना तो बहुत हो गया, अब आप ऐसा करें कि आप अपनी अम्मी को, अपनी भाभी को, जिसको भी हमारे घर भेजे, अपने भाई को, और मेरी माँ बाप से मेरा रिश्ता मांगे, ठीक है। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज़ रोज़ आपको मिलूं। तो भी बस उसने कहा ठीक है, आज का दिन दो, मैं कल अपनी भाभी को, अपने भाई से बात करूँगा, तो आपके पास वो आ जाएंगे रिश्ते के लिए, बेफिक्र हो जाए। क्योंकि वो कमाता था, सब कुछ करता था, उसको पता था कि मैं जो है ना अपनी भाभी को, भाई को जैसा कहूँगा। भाई तो बहुत अच्छा था, तो भाभी जो थी वो थी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। वो समझता था भाभी मेरी माँ है, और बढ़िया भाभियाँ जो होती हैं वो माँओं के बराबर होती हैं। वो बहुत इज्जत करता था। वो जैसे ही घर आया तो पूरी फैमिली जैसे बैठी डाइनिंग पे, तो उसने कहा कि मैंने आज भाई आपसे एक बात करनी है। उसने कहा बोले। भाभी ने बोला कि बोले। उसने कहा मैं शादी कर रहा हूँ। उसने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, भाभी तो खुश हो गई, यही तो वो चाहती थी। तो भी बस उसने बताया कि शादी मैंने एक लड़की पसंद की हुई है, आशी उसका नाम है, तो मैं उससे शादी करूँगा। तो भाभी की तो जान से जान ही निकल गई, उसकी तो बदन में से जान ही निकल गई। कहने लगी क्यों, तूने पता नहीं कैसी बाहर की लड़की होगी, ये तो आवारा होती है, ये तो किसी की बनती नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे लिए रिश्ता देखूंगी, तो वहाँ पे तुमने करना। उसने कहा नहीं भाभी, मैं उसको जानता हूँ, बचपन से ही वो मेरे साथ पढ़ी है और बहुत खाने वाने बना लेती है, बहुत ही अच्छी है, यानी मैं उसको जानता हूँ, मैंने उसी से शादी करवानी है। तो भाभी ने अब क्या कह सकती थी, क्योंकि वो खुद मुख्तार था, उसका देवर जो उसका सारा घर वही चलाता था। भाभी ने कहा चलें ठीक है, लेकिन जो उसकी भाभी की बहन थी वो तो फवाद पे लेने मारती रहती थी, लेकिन फवाद उसके चक्कर में नहीं आता था।
ठीक है। भाभी उसको कहती थी उसकी कि जाओ उसके कमरे की सफाई करो, उससे पूछो चाय पीनी है कुछ भी, तो वो कहता था नहीं मुझे नींद आ रही है आप जाए, ठीक है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो यानी कि वो भाभी की बहन के चक्कर में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि उसका तो चक्कर पहले से ही था किसी के साथ। तो कुछ लोग होते हैं जब एक जगह पे वो वफा करते हैं तो फिर वफा में वो कोई दूसरे बंदे की एंट्री नहीं आने देते, ठीक है, यानी कि वो वाकई ही वफादार होते हैं ऐसे लोग। तो अल्लाह ताला सबको ऐसे ही हस्बैंड दे। हम्म, ऐसे ही बस उसने भाभी की बहन जो थी उसको तो अच्छा नहीं लगा कि इसकी शादी कहीं और होने लगी है। वो उसकी अपनी बहन को कहती थी कि मुझे लगता है कि इसका कहीं और चक्कर है, ये तो मैं इतनी तैयार हो के इसके सामने जाती हूँ लेकिन ये मुझे घास ही नहीं डालता, ठीक है, तो ज़रूर कोई ना दाल में काला है। तो उसकी बहन कहती थी कि तुम ऐसा करो, तुम खाने वाने बनाने सीखो और उसको खिलाया करो, वो बाहर के खाने पसंद नहीं करता, तुम घर के खाने उसको खिलाओगी तो उसके दिल में जगह बन जाएगी। लेकिन वो कहती थी उसको तो कुछ आता ही नहीं था, चाय भी ढंग की नहीं बनानी आती थी, बस बातें आती थी और बस फैशन आता था। जो लड़की से वो प्यार करता था उसको सब कुछ आता था, ठीक है। तो भी बस ऐसे ही वो मजबूरी में उन्होंने वो शादी कर दी। जब शादी हुई तो भाभी ने अपनी बहन को कहा था कि मैं इसको टिकने नहीं दूंगी, ये फवाद ने कर तो ली है लेकिन मैं टिकने नहीं दूंगी, ठीक है। ऐसा ही वो चालबाज थी भाभी उसकी। बहुत सी भाभियाँ होती हैं ऐसी वीवर्स, वो ये ऊपर से कुछ और होती हैं अंदर से कुछ और होती हैं। तो ऐसे जो अपनी बीवियों का ख्याल रखना चाहिए, मैं आप लोगों को यही कहूँगी। तो इस कहानी से आपको एक पता चलेगा कि भाभियाँ कैसी होती हैं अंदर से। तो वो अपनी उनकी बीवियों की कोई चलने नहीं देती, तो एहतियात करें आप भी, ठीक है। तो ये जो थी जैसे ही पहली रात हुई, जो आशी से उसकी शादी हुई फवाद की, तो उसने पहली रात कहा जैसे तुमने मेरा दिल जीता ऐसे मेरी भाई भाभी का सबका तुमने, भाई और भाभी था और एक उसका भतीजा था, बाकी वो तो जो उसकी भाभी थी उसका एक भाई और एक बहन थी, ठीक है। वो तो ऐसे ही बस घुसे हुए थे ना घर में, खाने को खुला था, भाभी ऐश कर रही थी दीवर के कमाई पे, भाई वो दे देता था ला के, भाभी को माँ समझ के बड़े भाई के हाथ में दे देता था कुछ, ठीक है। तो बस उसको पहली रात ही वो अंदर गई, उसको कहने लगी कि बस उसको तंज करने लगी ना, कहने लगी जैसे तुमने इसको हाथ में लिया है ना, ठीक है, बड़ी तुम मासूम हो लेकिन इतनी मासूम नहीं हो कि तुमने फवाद को कैसे हाथ में लिया हुआ। तो मसा कि उसको बातें सुनाने लग गई कि उसके कमरे में जैसे जाती तो उसको कहती, ये एक दिन दूसरा तीसरा दिन था तो उसके कमरे में फिर गई और कहने लगी फवाद किधर है, वो कह रही वो शावर ले रहे हैं। तो कहने लगी बात सुनो, तुम्हें एक बात बता दूँ, बड़ा तूने ये जो अब आराम कर लिया, अब सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, सुबह से तुमने ऐसे करना है कि तुमने जो है ना घर का सारा काम करना है, खाने शाने बनाने, किचन संभालना है, अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये महारानी बन के बेड पे ना रहो रहो, ठीक है बस, ठीक है। तो बस सुबह से तुम्हारी ड्यूटी है। इतने में उसका हस्बैंड आ जाता है शावर लेके, वो कहता है भाभी, उसके जैसे उसके साथ बात करती है तो आंखें ही और तरह की होती हैं और लहजा ही और तरह होता है। जैसे ही देवर सामने आ जाता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट करके कहती है कि हाँ फवाद मैं आई थी इसलिए कि नाश्ता तुम लोगों का बनाया हुआ है तो वो ठंडा हो रहा है, तुम लोग आ जाओ डाइनिंग पे और नाश्ता करो, ठीक है। ऐसे ही वो देवर को तो पता ही नहीं चलता कि भाभी की कितनी अंदर से कितने बाल हैं भाभी में, ठीक है। तो वो नाश्ता करने चले जाए और अपने हस्बैंड को जो आशी होती है वो बता देती है कि भाभी कहती है अब तुमने बहुत आराम कर लिया और घर का काम काम करना है तुमने। तो वो कहती कोई मसला नो प्रॉब्लम, मैं कर लूँगी, घर पूरा संभाल लूँगी, खाना वाना ये वो नाश्ता वाश्ता। तो उन्होंने ये किया कि उस लड़की को जो पढ़ी लिखी थी, जॉब करती थी लेकिन सलीका मंद थी, उसको पता था कि बड़ों को कैसे रखना है, घर वालों के साथ कैसे बात करनी है, इनका कहना मानना है, इनके आगे नहीं बोलना, वो सब कुछ उसमें कूट कूट के भरा हुआ था। तो वो बेचारी हस्बैंड जो था वो बिजनेस में मसरूफ सारा दिन, और वो जो थी वो उसको सारा दिन नौकरानी बना के रखती, और उसकी बहन खुश होती, कहती तुमने तो इसको गधा बना दिया, कहती गधा नहीं मैंने इसको गधी बना दिया, ठीक है। तो भी बस ऐसे ही वक्त चलता गया चलता गया। तो एक दिन उसकी बहन कहती तुम तो कहती थी मैं इसको टिकने नहीं दूंगी, ये तो बड़े आराम से सारा दिन काम करती है और शाम को तैयार होकर मियाँ के आने के वक्त बैठ जाती है। उसने कहा तुम आगे जाके देखना। ऐसे में इसका भाई आता है जो
उसकी भाभी होती है, जो बहन और भाई उधर रहते हैं, वो आता है कहता मुझे पैसे दो। वो कहती है रोज़ रोज़ मैंने तुझे पैसे नहीं देने, ठीक है, तो पैसे नहीं हैं। तो कहते हैं मैं फवाद भाई को बता दूंगा तुम्हारी असलियत, कि तुम कितना इसकी कमाई को में कितने गुलशरे उड़ा रही हो, कितना खा रही हो, कितनी ऐश कर रही हो, और इसकी बीवी को सारा दिन नौकरानी बना के रखती हो। वो कहती है आस्ता बात करो, आस्ता बात करो, तो मैं तुम्हें देती हूँ पैसे। ऐसे उसने पैसे दे दिए। पैसे देने से पहले उसने कहा तूने मेरा एक काम करना है, ठीक है। वो चालबाज औरत थी, ठीक है, उसमें कितने बल थे वो तो आपको पता चलेगा। तो वीवर उसने पैसे दिए और अपनी एक रिक्वायरमेंट बताई उसको कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तुमने ये पूरी करनी है, ये मेरा काम करना, पैसे मैं तुम्हें देती रहूँगी तो ज़्यादा दूंगी। बहरहाल ऐसा ही हुआ। वो लड़की किचन में खाना वाना बना रही थी, आशी, और उसका भाई उधर आता और उससे बातें बातें करता कि तुम बहुत काम करती हो, तुम जब वो आता है इतनी रात क्यों जागती रहती हो, तुम खाना जो है पहले ही रोटी बना के रख दिया करो। भाभी तो ऐसे ही करती थी, मेरी बहन तो ऐसे ही करती थी, तुमने तो ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है उसको। ऐसे उसके कान वान भरता। फिर दूसरे दिन फिर आया, उसको कहने लगा कि बात सुने, आज फिर आप जाग रही हैं। कहने लगा कि हाँ मैं जाग रही हूँ, वो उनका वेट कर रही हूँ। उसने कहा वेट क्या कर रहे हैं, वो तो लगता है किसी लड़की के चक्कर में जो इतनी लेट वो आता है घर में। शादी से पहले तो वो बिल्कुल जल्दी जल्दी आ जाता था। तो वीवर्स ऐसे ही वो उसका ज़हन हस्बैंड की तरफ से ख़राब करता रहा, ठीक है। तो ऐसे ही वो एक दिन कहने लगी कि मैंने अपने हस्बैंड को, उसने कहा कि मैं माँ के घर जा रही हूँ, अपनी माँ से मिला हूँ। तो उसके हस्बैंड ने कहा चलो मैं ऑफिस जाता हुआ तुझे छोड़ आऊँगा। तो ऐसे वीवर्स वो उसको जाते हुए छोड़ गया। तो भाभी जो थी चालबाज, वो आई उसके कमरे में और उससे कहने लगी कि आशी को अच्छा किया तुम छोड़ आए हो। हाँ, उसने हस्बैंड ने कहा कि हाँ वो इधर, मैंने कहा चलो उसका दिल भी लग जाएगा, ठीक है, तो उसका दिल भी लग जाएगा और अपनी वालदा से मिल लेगी। उसकी वालदा की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, दोनों खुश हो जाएगी आशी। तो उसने, उसकी भाभी ने कहा ये बात छोड़ो, खुश तो वो बहुत रहती है, परेशान थोड़ा रहती है, वो तो मेरे भाई अदनान के साथ रात रात तक गप्पे मारती रहती है, तो वो खुश नहीं होती, बस आपके आने से पहले तो वो उसके पास ही होती है ज़्यादातर। यानी कि जो शक होता है ना, वो जो है बंदे को अंदर अंदर से खा जाता है और लोगों के घर जो होते हैं ना बर्बाद हो जाते हैं। शक कभी गलत भी होता है और कभी ठीक भी होता है। तो जब किसी पे शक करें तो पहले उसकी इंक्वायरी करें। तो उसने जो था ना वो सोचने लग गया भाभी, तो ऐसे करके तो मुंह के एक्शन बना के चली गई कि चलो जी मैंने तीली लगा दी है। जब वो भाभी चली गई तो वो बाद में काफ़ी सोचता रहा कि मेरी बीवी रात रात तक किसके साथ बैठी रहती है। उसका ज़हन ख़राब कर दिया उधर लड़की का, पहले से लड़के ने ख़राब किया हुआ था। ऐसे ही लड़की आई और खाना बना रही थी, खाना वाना कुकिंग कर रही थी। तो वो जो उसकी बहन थी भाभी की, ठीक है, तो वो किचन में गई, कह रही आज बड़ा खाने शाने की खुशबू है, अरे खैर है ना। कहती आज मेरी बर्थडे है और मेरे हस्बैंड आएंगे, मैं उनके लिए आज अपने हाथ से सारा खाना, पहले भी मैं ही बनाती हूँ लेकिन आज मैं स्पेशल बना रही हूँ। उसने कहा भाभी किधर है? उसने कहा भाभी तो सो गई है। उसने कहा जैसे चले अभी भाभी को सोने दें। जैसे ही फवाद आते हैं तो सब ने, मैंने घर में ही केक बनाया है, सारी तैयारी मैंने घर में ही कर ली है, तो कर लेना। वो बड़ी तेज थी बहन उसकी, वो तो चाहती नहीं थी कि इसका घर बसे और ये अच्छे अच्छे खाने बनाए और हस्बैंड का दिल जीते, मजीद पहले जीता हुआ था। वो गई उधर, भाभी को बताया, भाई को बताया, ऐसे में उसका जो भाई है वो फिर आ गया हरामी। तीसरी एंट्री की उसने। जब तीसरी एंट्री की तो आके उसने कहा कि वाह जी वाह, आज तो बड़ा डेकोरेट कमरा किया हुआ है, इतनी डेकोरेशन की हुई है, ये किस खुश नसीब की आज बर्थडे है। क्योंकि वो उधर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। तो वो कहने लगा कि अपना मुझे आप बताती, पहले सुबह बताती, मैं आपके लिए कोई तोहफा लेके आता। वो कहती नहीं नहीं बस आप आ गए, आज आपने खाना खा के ही भाई जाना है। तो कहने लगी खाने की, वो कहता नहीं नहीं खाना नहीं, मैंने खाना में तोहफा ही नहीं लेके आया। उसने कहा मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा करे मुझे चाय बना दे। तो उसने ऐसे मोमबत्तियाँ लगाई हुई थी, तो मोमबत्तियाँ, उसके हस्बैंड के आने का टाइम था और वो सारी जो मोमबत्तियाँ थी ना वो जलाई हुई थी उसने, ठीक है, कि हस्बैंड के आने का टाइम है तो अब मैं जला दूँ। वो जैसे ही चाय लेने गई, वो तो बेचारी इज्जत कर रही थी कि मेरा भाई भाई कर रही थी, तो उसको नहीं पता था कि भाभी की चाल है ये, तो मेरे हस्बैंड को क्या कहा है। ऐसे लोग होते हैं जो किसी को सुख
जो कोई अच्छी ज़िंदगी अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं तो वो गुजारने नहीं देते, क्योंकि उनकी खुद ही ऐसी जहनीत होती है कि बस वो कोई ना कोई तीली लगा के रखते हैं। तो ऐसे में वो जो चाय बना के लेके आई तो वो आगे को होके ऐसे उसने वो माचिस चलाई, वो लगाने लगी, तो इतने में लड़का सामने जो चाय पकड़ी हुई थी उसको खांसी आई और वो चाय उसकी बाजू पे गिर गई इधर। तो वो जल्दी से गरम गरम चाय थी और उसका हाथ साफ करने लगा उसके दुपट्टे से, ठीक है। यानी कि एक प्लान किया हुआ था कि दिखाने के लिए उसके हस्बैंड को, तो जैसे वो उसका बाजू साफ कर रहा था तो ऐसे में उसकी एंट्री हुई उसके हस्बैंड की, और भाभी ने किया हुआ था पहले से उसका ज़हन खराब। जैसे ही उसने देखा कि उसकी बीवी और उसका हाथ उसके हाथ में है और वो साफ कर रहा है, तो ऐसे में भाभी की एंट्री भी हो गई, बहन भी आ गई, भाई भी आ गया, क्योंकि उन्हें तो बर्थडे पे उन्होंने किया हुआ था और उनकी वो चाल थी कि जैसे हस्बैंड आए उससे पहले ये काम कर्तव्य ये दिखाना है, और उसने अपना कर्तव्य दिखा दिया, उसमें कामयाब हो गया। वो परेशान, और भाभी इतनी तेज कहती ये कब से चल रहा है हमारे घर में, हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो तुम, ये क्या है, वो तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा है। तो कहती है नहीं भाभी कुछ भी ऐसी बात नहीं है। तो लड़के ने कहा कि क्यों नहीं ऐसी बात, बता दो कि तुम मुझे प्यार करती हो, तुम्हारा दिल ही नहीं है फवाद के साथ, और हम तो पहले से प्यार करते थे लेकिन तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं हुई, हो गई फवाद के साथ, तो बता दो कि तुम मुझसे रोज़ प्यार करती हो, हम रोज़ मिलते हैं, तो इसमें कौन सी है। वो कहती भाई नहीं ऐसी बात, ये क्यों झूठ बोल रहे हो। उसने कहा छोड़ो ये ड्रामा भाई शाही का, तो ये तो सबके सामने ही होता है। तो बस फिर हस्बैंड उसका बहुत उसको जो भाभी ने कहा, क्योंकि भाभी की वो बहुत इज्जत करता था। तो बाज़ लोग होते हैं वो ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। जो कि अच्छे लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, देवर को पता ही नहीं था कि ये भाभी की चाल है, तो वो उसको छोड़ के चला गया। लड़की फिर अपने घर चली गई, क्यों कि हस्बैंड ने उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और उसको शक आ गया उसके दिल में। वो अपने घर चली गई, बार बार उसकी बातें जो लड़के की थी, भाभी की थी, उसके हस्बैंड की थी, उसके दिल में वो ऐसे ही चलती गई, अपने घर चली गई। बस 1 महीना गुजर गया, बीवी बरस ऐसे ही लड़के ने फवाद ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और टेंशन में रहने लग गया। और एक दिन उसका भाई भागा भागा आया, ठीक है, और आके कहने लगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम तो कहती थी कि जब ये वाला काम करोगी तो बहुत ज़्यादा पैसे मैं तुझे दूंगी, तुमने तो मुझे दिया ही नहीं। मैं उधर ड्रामा किया हुआ था, वो लड़की जो थी उन दिनों वो जो शादी करना चाहती, वो कमरे में जाती, उसे कहती टेंशन ना लो, वो ऐसे हो गई, आप अपने आसपास देखें और बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको प्यार करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा तुम तो कहती थी कि उसकी शादी उससे हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, मैं भूखा हो गया हूँ। वो लड़की ने फवाद को कहा था कि मेरी बहन ने यानी उसकी भाभी ने, जब उसने ये हरकत की, भाभी को इतना दुख हुआ तो उसको घर से निकाल दिया, ठीक है। तो अदनान को मेरी बहन ने घर से निकाल दिया। वो और भी मुतमिन हो गया कि बहन मेरी भाभी बड़ी गैरत वाली है, उसको नहीं पता था कि कितनी बड़ी बेगैरत है, ठीक है। तो वीवर्स ऐसे ही फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, ठीक है, टाइम से थोड़ा पहले आ गया, और उसका भाई जो था, उसकी बहन ने कहा हुआ था, ठीक है, जो उससे शादी करना चाहती थी कि अपना मेरे भाई को निकाल दिया। तो भाई तो घर में था और वो यही बातें कर रहे थे कि देखो इतना मैंने आपके कहने पे किया, तुम कहती थी कि निशा की शादी करवानी है, इतने ड्रामे किए, हुआ तो कुछ भी नहीं, ना शादी हुई, ना मैं भूखेगा भूखा, मुझे आपने पैसे नहीं दिए, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, इसलिए मैं आया हूँ, ठीक है। हमने तो जो ड्रामा तुमने मुझे कहा वो मैंने कर दिया। तो यानी कि फवाद के दिल में आशी की नफरत डाल दी है मैंने, अब मुझे पैसे दो। ऐसे में वो बाहर दरवाज़ा खोलने ही लगा था, जब उसको आवाज़ें आई तो उसने सारा कुछ हकीकत अपने कानों से सुन ली। फवाद ने, अल्लाह का शुक्र है कि उसने सुन ली अपनी भाभी के सारे जो करतब थे, और जो उसके भाभी के भाई ने किए थे, जो बहन ने किए थे। जो लड़के का भाई था वो तो बेचारा बहुत ही अच्छा था, उसको ऐसी चालों का पता ही नहीं था। तो उसने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि भाभी मुझे पता नहीं था कि आप इतनी बड़ी प्लान करके मेरा घर उजाड़ दिया, आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया, मेरे दिल में शक डाल दिया, ये ड्रामा है तुम्हारा। इतने में शोर किया उसने, तो उसका भाई आ गया। तो भाई ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा भाई
आशी खराब नहीं थी, ये भाभी का ड्रामा है। ये इन्होंने एक ड्रामा रचाया और मेरी और जो थी आशी, उसका हम दोनों के दिल में जो थी नफरत डाली। तो ये शादी सिर्फ करना चाहती थी अपनी बहन से, और इसलिए ये सारा कुछ जो है मेरा रिश्ता तोड़ना चाहती थी। तो वीवर्स, सारी स्टोरी का सुनाने का मतलब यही है, ना तो ज़्यादा इतनी भाभीियों को इतनी अहमियत दे अहमियत। हर बंदे को माँ की जगह पे रखे, बहन को बहन की जगह पे और भाभी को भाभी की जगह पे रखे। इतना भी भाभी को सर पे ना चढ़ाएं कि वो उसकी ज़िंदगी ही ख़राब कर दे, ठीक है। तो किसी को किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब भी वीवर्स आपके घर में ऐसा कोई हो तो एहतियात करें। जो लड़की आप लेके आए बाहर से, उसको इज्जत दें। ये ना हो कि आप उसको इज्जत दें और आप जब घर से बाहर चले जाएं तो जो आपकी भाभी हो वो उसके ऊपर जुल्म करे, घर का सारा काम करवाए। ये बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सबको मिल के काम करना चाहिए, किसी की बेटी के ऊपर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। उसका जुर्म यही था कि वो लड़के से प्यार करती थी। तो व्यूअर्स, आपने मुझे आज बताना है कैसी लगी मेरी आज की स्टोरी आपको। तो कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि कैसी लगी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।